हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपकी डेली करंट अफेयर की है और आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको आज की वीडियो को पूरी सुनना है, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं देखता हूँ कुछ बच्चे क्या करते हैं, लिखते रहते हैं और वीडियो को स्किप करते रहते हैं। आपको बताना चाहूँगा, इस तरह से लिखने से किसी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन आ जाए जो मैंने लिख रखा है। उनके जो सराउंडिंग चीज़ें, उनके आसपास की चीज़ें जो मैं बताता हूँ, उनको भी आप ज़रूर सुनिए और हो सके तो उनको लिख भी लीजिए। और आज के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे बोलना चाहूँगा पूरी वीडियो को ध्यान से देखें, तभी आपको ये क्वेश्चन कवर हो पाएंगे, वरना सिर्फ क्वेश्चन को रट्टा मारने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यही बोलना चाहूँगा आपको, जो भी स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ लाइक कर दे और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दे। तो हम चलते हैं आज की वीडियो पर। आज डेट है 21 मई 2020। फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व मधुमक्खी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमक्खी दिवस हर वर्ष 20 मई को मनाया जाता है। बात करें मधुमक्खी की, मधुमक्खी को पर्यावरण का साथी भी कहा जाता है, क्योंकि यह पर्यावरण का संतुलन बनाने में बेहद ज़रूरी है। ठीक है, विश्व मधुमक्खी दिवस हर वर्ष 20 मई को दुनिया भर में मनाया जाता है। विश्व मधुमक्खी दिवस ब्रह्मांड में मधुमक्खी के महत्व के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। बात करिए इसी डेट को क्यों मनाया जाता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीक के जनक, क्या कह रहा हूँ, आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीक के जनक एंटोन जानसा, क्या नाम था, एंटोन जानसा का जन्म 20 मई 1734 को हुआ था, इसलिए इस दिवस को 20 मई को मनाया जाता है। थीम मैंने आपके सामने लिखी है, सेव द बीज। ठीक है, और मैंने अच्छा सा फोटो भी ले रखा है, ये देखिए आप, मधुमक्खी है, ये फूल के ऊपर बैठी हुई है, एक नीचे उड़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के कैलाश सत्यार्थी सहित 88 नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के ग्रुप ने विश्व के सभी सरकारों को वंचित वर्ग के बच्चों के लिए कितना डॉलर खर्च करने का सुझाव दिया है? 1000 अरब डॉलर। आपको पता है ये कैलाश सत्यार्थी है, भारत के हैं, इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, और इनके साथ के जो 88 नोबेल पुरस्कार करता है, टोटल मिला के जो जितने भी बन रहे हैं 88 है, तो उन लोगों ने बोला है कि विश्व की सभी सरकारों को वंचित वर्ग के बच्चों के लिए इतना डॉलर निवेश करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन के लिए मैं आपको बोल रहा था। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया? डॉक्टर हर्षवर्धन। अब कुछ मीडिया में इन बातें उड़ रही है कि डॉक्टर हर्षवर्धन को चुन लिया गया है, ये हो गया वो हो गया, लेकिन मैं आपको पूरी जानकारी बताता हूँ कि पूरी जानकारी है क्या। आप सोच रहे होंगे अभी तक तो हम टेड्रोस एडोनोम पढ़ रहे थे, इसके हेड क्या अब वो बदल गए? नहीं, वो नहीं बदले। आपको पूरी कहानी बताने के लिए मैं आपके लिए एक स्ट्रक्चर लाया हूँ, बहुत प्यारा सा। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब आप देखिए नीचे स्ट्रक्चर ऑफ WHO, नीचे क्या लिखा है? WHO हेल्थ असेंबली, उसके बाद द एग्जीक्यूटिव बोर्ड, उसके बाद क्या लिखा है? द सेक्रेटरीट। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाना चाहूँगा। ये जो पहली चीज़ है WHO हेल्थ असेंबली, ये एक सभा है। ठीक है, यानी कि स्वास्थ्य सभा है, जो हमने कुछ दिन पहले, अभी 1-2 दिन पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा स्वास्थ्य सभा के नाम से कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने हमारा प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, ये WHO एक सभा है। इस सभा में जो सदस्य रहते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस सभा में 194 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 194 सदस्य इस सभा में रहते हैं। ठीक है, इस सभा में 194 जो सदस्य होते हैं, वो 194 सदस्य द एग्जीक्यूटिव बोर्ड, यानी कि इसके अंदर मतदान करते हैं। 194 देश के सदस्य इसमें मतदान करते हैं और 34 सदस्यों को चुनते हैं। द एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 34 सदस्यों को चुनते हैं। ये 34 सदस्य किसका काम करते हैं? वो काम करने के लिए जो द सेक्रेटरीट है, ये एक सचिवालय है। काम करने के लिए यहाँ पर एक आदमी नियुक्त किया जाता है जो हेड होता है। ठीक है, यानी कि जो काम करता है। अब बात दोबारा आपको रिपीट करना चाहूँगा, अभी हर्षवर्धन के साथ क्या हुआ है? WHO हेल्थ असेंबली, 194 देश इसके क्या बने हैं? सदस्य होते हैं। ये 194 सदस्य 34 सदस्यों को द एग्जीक्यूटिव बोर्ड में भेजते हैं। द एग्जीक्यूटिव बोर्ड का एक चेयरमैन होता है जो हर्षवर्धन को बनाया गया है। ठीक है, 34 सदस्य जो इसके होते हैं, ये मिलकर काम करते हैं और इनके ऊपर जो हेड है वो चेयरमैन होते हैं, वो ही डॉक्टर हर्षवर्धन को बनाया है। और ये हेड और 34 सदस्य मिलकर काम को करते हैं और इस काम को अगले पार्ट में, यानी द सेक्रेटरीट में
प्रोवाइड करता है कि आपको ये काम करना पड़ता है, ठीक है, आपको ये काम करना पड़ेगा, हम आपसे रिपोर्ट लेंगे। अब डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह का नाम बार बार आ रहा है तो हम इसकी बात करते हैं ये काम क्या करेंगे। द एग्जीक्यूटिव बोर्ड कि ये चेयरमैन जो बने, द एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जो सभा होती है, असेंबली होती है, या मैं बोल दूँ आपकी जो मीटिंग होती है, वो साल में सिर्फ 2 बार होती है, जनवरी माह में और मई माह में। कब कब होती है? जनवरी में और मई में होती है। अब इसकी जो अध्यक्षता, जो 2 सभा होगी, इसकी जो अध्यक्षता करेंगे हर्षवर्धन जी करेंगे। बात करें यह पद इन्हें किस प्रकार से मिला है। यह पद क्षेत्रीय आधार पर, प्रतिनिधित्व के आधार पर मिलता है कि क्षेत्र के आधार पर प्रतिनिधित्व आप करोगे, ठीक है। सार्क कंट्री और एशियन कंट्री, सार्क कंट्री और एशियन कंट्री, इन दोनों को मिलाकर ये पद मिलना था कि सार्क कंट्री को मिलेगा या एशियन कंट्री को ये पद मिलेगा। तो भारत को बोला गया कि आप इसका प्रतिनिधित्व करिए, हम पहले भी इसका प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, तो भारत को आगे रखा गया है। तो जो भारत के डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, ये किसका स्थान लेंगे? तो उनका नाम थोड़ा अजीब सा है, लेकिन आप फिर भी सुन लीजिए, हिरोकी नाकाटानी। क्या नाम है? हिरोकी नाकाटानी के पास ये पद था। अब ये पद किसके पास हो जाएगा? हर्षवर्धन जी के पास हो जाएगा। हर्षवर्धन जी जो काम करते हैं उस काम को करने के लिए उन्होंने द सेक्रेटरीट यानी कि एक सचिव रखा है, वही सचिवालय में काम करता है, जो जिनका नाम है एड्रोस, ठीक है, टेड्रोस एडोनम उनका नाम है। काम तो वही करेगा, डायरेक्टर जनरल आज भी वही है, टेड्रोस एडोनम, लेकिन द एग्जीक्यूटिव बोर्ड के जो चेयरमैन बने हैं वो बने डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। अब डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जो भी काम करवाना चाहेंगे वो टेड्रोस एडोनम से कराया जाएगा, ठीक है। काम की सारी जिम्मेदारी आज भी उनके पास है, टेड्रोस एडोनम के पास। बात करें WHO की, तो आप जरूर लिखो, WHO की जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। बात करें 7 अप्रैल, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। जो इसका हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अब आपको उम्मीद करता हूँ मैं सब कुछ समझ चुके होंगे कि हर्षवर्धन सिंह को कौन सा पद मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक दुनिया का पहला खरबपति कौन बन गया है। देखो अभी तक तो जो बात चला करती थी वो अरबपति की बात चलती थी, अब बात आ गई है खरबपति पर, ठीक है। तो अमेजन के जो संस्थापक है वे CEO है, उनका नाम है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस को संभवतः यानी कि एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, उसमें बताया कि 2026 तक यह दुनिया के पहले खरबपति बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे? क्योंकि पिछले 5 वर्षों में इनकी संपत्ति के अंदर 34% की वृद्धि देखने को मिली है। तो इस प्रकार का एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026 के अंत तक या 2026 तक ये खरबपति बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन स्थित संगठन द्वारा दिए जाने वाले UK अवार्ड के लिए किसे नामांकित किया गया है। तो मनमीत कौर नाम की एक लेडीज है, उनको यह दिया गया है। ये होता क्या है तो आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। ब्रिटेन का एक ग्रुप है, ठीक है, ब्रिटेन का एक ग्रुप है, उस ग्रुप का नाम है द सिख ग्रुप। तो द सिख ग्रुप द्वारा 30 वर्ष से कम आयु की 100 प्रतिभाशाली सिख व्यक्ति निकाले जाते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, एक रिकॉर्ड बनाते हैं, उसके अंदर 30 वर्ष से कम आयु की 100 प्रतिभाशाली सिख व्यक्ति निकाले जाते हैं। तो इन सिख व्यक्तियों में एक नाम इनका है मनमीत कौर का, ठीक है। और ये कहाँ की है? पाकिस्तान की पहली महिला सिख पत्रकार है, पाकिस्तान की ये महिला सिख पत्रकार है। और अगले वर्ष यह पुरस्कार इनको दिया जाएगा। और कहाँ दिया जाएगा? ब्रिटेन में दिया जाएगा, क्योंकि ब्रिटेन की कौन सी संस्था है? द सिख ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नामक पहल की शुरुआत की है? जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर राज्य ने ये काम किया है, ठीक है। वहाँ सरकार तो इस टाइम कोई नहीं है, लेकिन फिर भी राज्यपाल वहाँ पर काम संभाल रहे हैं। तो आपको बताना चाहूँगा ये काम हुआ क्या है। लॉकडाउन में मनोवैज्ञानिक प्रभाव व इन्हें दूर करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह चीज़ लॉन्च की गई है। आपको पता है जो भी लॉकडाउन में चल रहा है, कुछ ना कुछ स्ट्रेस हर बंदे को है, किसी को कमाने की है तो किसी को किस चीज़ की है, किसी को फ्यूचर के लिए है। तो वो बताना चाह रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक प्रभाव से इसको किस प्रकार से दूर किया जाएगा। और आपको बताना चाहूँगा ये एक कार्यक्रम लॉन्च होगा, और ये कार्यक्रम का जो आयोजन होगा दूरदर्शन कश्मीर चैनल पर होगा, और ये हर मंगलवार को रात 8 बजे प्रकाशित किया जाएगा। इसमें जो अच्छे अच्छे डॉक्टर होंगे, मनोचिकित्सक होंगे, वो जानकारी देंगे कि आपको किस प्रकार से स्ट्रेस से, तनाव से बचा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने वर्ष 2019-20 के लिए कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग जारी की है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। जैसे कि आपको पता है कि भारत भी कोरोना वायरस से
ग्रसित है। और आप लोग देख रहे हो कोरोना वायरस में आप लोग तो लॉकडाउन होकर घर में बैठे हो, लेकिन जो सफाई कर्मचारी हैं वो आपके घर डेली टू डेली कूड़ा लेने आते हैं और साफ़ सफाई आपके घर के बाहर करते हैं। तो इस मामले में आज भी सफाई कर्मचारी बेचारा काम कर रहा है, ठीक है, उन्हें किसी प्रकार कोई आराम नहीं है और ना ही वो आराम करने के इच्छुक है। तो आपको बताना चाहूँगा इन्हें स्टार रेटिंग मिली है, जो सबसे अच्छी स्टार रेटिंग होती है 5 स्टार रेटिंग होती है, कभी आप 1 स्टार समझ लें, ठीक है। जो सबसे अच्छी रेटिंग होती है 5 स्टार होती है। उन 5 स्टार रेटिंग में कितने शहर को चयनित किया गया है? 6 शहरों को चयनित किया गया है। आप उनका नाम लिख सकते हो, 6 शहरों का नाम लिख सकते हो, लिख लेना। पहला नाम है अंबिकापुर, दूसरा नाम है सूरत, तीसरा नाम है राजकोट, चौथा नाम है मैसूर, पांचवा नाम है इंदौर और छठा नाम है नवी मुंबई। रिपीट कर रहा हूँ, लिख लीजिए। पहला नाम अंबिकापुर, दूसरा सूरत, तीसरा राजकोट, चौथा मैसूर, पांचवा इंदौर और छठा नवी मुंबई। बाकी जो 3 स्टार रेटिंग के शहर है वो 65 है, उनके नाम आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही आप कर पाओगे। और 1 स्टार रेटिंग जो शहर है वो 70 है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लोकोमोटिव में बनाया गया रेलवे का सबसे शक्तिशाली इंजन 12,000 हॉर्स पावर को क्या बोलते हैं? अश्वशक्ति के लोकोमोटिव का कमर्शियल रन किया गया है। इसका निर्माण किस कारखाने में हुआ है? तो मधेपुरा नामक स्थान है, वो बिहार में स्थित है, तो वहाँ पर इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आप इसकी लोकेशन भी लिख लीजिए, ट्रायल हुआ कहाँ पर है, यानी कि ये जो कॉमर्शियल रन है वो कहाँ पर हुआ है। तो लिख लो, भारतीय रेलवे के सबसे शक्तिशाली 12,000 हॉर्स पावर मेड इन इंडिया लोकोमोटिव में यूपी में दीनदयाल उपाध्याय और शिवपुरी स्टेशनों के बीच, कहाँ पर? यूपी में, उत्तर प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय और शिवपुरी स्टेशनों के बीच अपना पहला वाणिज्यिक रन पूरा किया है। और कहाँ पर बना है? मधेपुरा, बिहार। क्या हॉर्स पावर इसकी? 12,000। ये 3 चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 के लिए अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो वाइस एडमिरल विनय बुधवार को सम्मानित किया जाएगा, ठीक है, किया जाएगा, अभी नहीं किया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा इस अवार्ड को कौन दे रहा है, ठीक है, ये यूके दे रही है और क्यों दे रही है उसका भी रीज़न आपको बताना चाहूँगा। अगर आपने पहले ये वर्ड सुना हो वाइस एडमिरल, तो आपको पता होगा ये किससे संबंधित है। तो आपको मैं भी बताना चाहूँगा ये नेवी से संबंधित है, जो हमारी नौसेना होती है उसका ये पद है। तो यूके जो सरकार है वो इनको अवार्ड देगी। कौन सा अवार्ड है? अलेक्जेंडर डेल रिम्पल। और ये अवार्ड देने का रीज़न क्या है? आपको पता है नौसेना या नेवी जो काम करते हैं कहाँ करते हैं? या तो पानी के ऊपर करते हैं या पानी के नीचे करते हैं। पानी के ऊपर कहाँ? पानी के जहाज में, पानी के नीचे कहाँ पर? सबमरीन में करती है। और हमारी जो नेवी है, इंडियन नेवी है जो है, इंडियन ओशियन में रहती है। कहाँ रहती है? इंडियन ओशियन में रहती है। तो इंडियन ओशियन के बारे में इन्होंने जानकारी दी थी, किन्होंने? नौसेना ने जानकारी दी थी। क्या जानकारी दी थी? देखो, पानी से ऊपर की जानकारी सबके पास थी, लेकिन पानी से नीचे की जो दुनिया है, कि नीचे भी पानी के नीचे पहाड़ है, पानी के नीचे ट्रेंच है, पानी के नीचे किस प्रकार की घाटियाँ हैं, तो इन सब की जानकारी किसने दी थी? नौसेना ने दी थी। और इंडियन ओशियन के अंदर इसकी जानकारी जो दी थी एडमिरल विनय बुधवार ने दी थी। तो इस चीज़ के लिए, इनकी उपलब्धि के लिए यूके सरकार ने इनको ये पुरस्कार देने के लिए बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में थॉमस यवेन ने इस्तीफा दिया है, ये कहाँ के प्रधानमंत्री है? तो ये कहाँ के प्रधानमंत्री है? लेसोथो के प्रधानमंत्री। ये छोटा सा देश है लेसोथो, उसके ये प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने का कारण क्या है अभी पता चलता है आपको। लेसोथो के प्रधानमंत्री थॉमस थबेन ने अपने गठबंधन सरकार के अलग होने के 1 सप्ताह से अधिक समय बाद औपचारिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। यह चाल देश में लंबे समय से चल रहे राजनीतिक संकट को समाप्त करने में मदद करेगी। यानी वहाँ पर जो सरकार थी वो कैसी थी? गठबंधन की सरकार थी, तो ये तंग आ चुके थे, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बात करते, ये एक छोटा सा देश है, इसके बारे में शायद आप लोगों ने पहले ना सुना हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको लिख लेना है। तो आप लिख लीजिए, इसकी जो राजधानी है उसका नाम है मोसेरू। क्या नाम है? मोसेरू। और जो मुद्रा है, मुद्रा आपको आराम से याद हो जाएगी, इसकी जो मुद्रा है वो लेसोथो, यानी कि जो इस कंट्री का नाम है, और साथ में लगा लो लोटी। लेसोथो लोटी इसकी मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रेलवे जोन में कोविड-19 के मरीजों के लिए रेल बोट नामक रोबोट का निर्माण किया है?
तो किसने किया है? दक्षिण मध्य रेलवे। अभी मैं क्वेश्चन के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले आप ये देखिए दक्षिण मध्य रेलवे। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपको क्या आंसर लगाना है? सिकंदराबाद, जो एग्जाम में बहुत बार पूछ ले आते हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक रोबोट। देखो रोबोट आते ही दिमाग में आपकी एक इमेज बन जाती है, कोई आदमी के आकार का होगा, नहीं, मशीन कोई भी चीज़ होती है वो रोबोट ही कहलाती है। अब ये आप देखिए रोबोट जो डब्बा सा रखा है वो रोबोट है, और इससे फ़ोन के द्वारा ये चलाया जा रहा है। आपको अगर फ़ोन ध्यान से देखोगे तो आपको लेफ़्ट राइट इधर उधर जाने के लिए इसमें स्क्रीनिंग दिख रही होगी, तो इस स्क्रीनिंग के थ्रू ये जाएगा और चलेगा। इसका काम क्या होगा, आपको मैं इसकी खासियत बताने वाली बात बताऊँ तो ये 80 किलो से अधिक वजन उठा सकता है। ये अपने साथ दवाई ले जा सकता है, अपने साथ भोजन ले जा सकता है, ठीक है। और इसके अंदर एक सेंसर लगा होता है। वो सेंसर क्या काम करता है, अगर किसी व्यक्ति का टेम्परेचर बुखार के टेम्परेचर से लगभग है, यानी कि जैसे नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर से अधिक है, तो ये अपने पास वाली रेड लाइट को ऑन कर देता है कि हाँ आसपास कोई संदिग्ध है। फिर उसकी जांच की जाती है और जांच करने के बाद उसे इलाज दिया जाता है। ये तो इसका एक पर्टिकुलर काम हो गया। दूसरी की बात करूँ, इसके अंदर एक नाइट लैंप वे नाइट विजन कैमरे होते हैं, ठीक है। नाइट लैंप वे नाइट विजन कैमरे होते हैं जिससे ये कि अंधेरे में भी काम कर सके, जहाँ पर बिजली भी नहीं है वहाँ पर भी उन वार्ड में काम कर सके। अगर बाई चांस बिजली की कोई समस्या होती है तो ये काम कर सकता है। रिमोट कंट्रोल के द्वारा होता है, चाहे फ़ोन में कंट्रोल कर लो या इसका अलग से रिमोट आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको बता दिया 80 किलो से वजन अधिक है। एक बार इसे फुल चार्ज करने में ये 7 घंटे काम कर सकता है, ठीक है। एक बार फुल चार्ज करोगे 7 घंटे काम कर लेगा। और इसकी स्पीड की बात करें, ये 1 घंटे में 1 किलोमीटर के लगभग जा सकता है, ठीक है। यह लोगों से बात भी कर सकता है, उन्हें जवाब भी दे सकता है और उनकी और अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड भी कर सकता है। अब आपको इस क्वेश्चन के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल चुकी होगी, अब आपको ये चलाना भी आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने स्वीकार किया है कि वह कोरोना वायरस के खिलाफ लाइन ऑन डिफेंस के रूप में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ले रहा है? डोनाल्ड ट्रंप। देखिए भाई, हर डॉक्टर, हर संगठन चिकित्सा का यही सलाह देता है कि अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप बिना मतलब कि उसकी दवाइयाँ मत खाओ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कल स्वीकार किया है कि मैं इंडिया से जो दवाई आ रही है, मलेरिया की दवाई है हमारे यहाँ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, उस दवाई का सेवन कर रहा हूँ। लेकिन चिकित्सक तो मना करते हैं, आपको जब किसी चीज़ से, किसी रोग से आप पीड़ित नहीं है तो आप उसकी दवाई क्यों ले रहे हो? तो हालांकि ये बहुत घातक है, हार्ट अटैक वगैरह के लिए भी ये बहुत ज़्यादा घातक है, हो सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने खुद स्वीकार किया है कि वो इंडिया की जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाई है वो उसको खा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया? दिलीप ओमान। सिर्फ आपको क्वेश्चन याद रखना है, दिलीप ओमान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने जी मेन और एनईईटी के लिए मॉक टेस्ट लेने के लिए उम्मीदवारों के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? राष्ट्रीय टेस्ट अभ्यास। अभी सिर्फ JEE मेन और NEET के लिए मॉक टेस्ट तैयार करने के लिए उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाया है। उस एप्लीकेशन का नाम है राष्ट्रीय टेस्ट अभ्यास। मैं भी आपके लिए कुछ दिन बाद एक एप्लीकेशन का निर्माण करूँगा, उसमें आप किसी भी सब्जेक्ट के अपना प्रैक्टिस सेट उठा सकते हो और अपना काम कर सकते हो, ठीक है। अपनी तैयारी को एक पीक लेवल पर ले जा सकते हो। आप मुझे बताना, आप मुझे कमेंट में मैसेज करना कि आप किस किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, जो आपका मेन टारगेट है वो कहाँ पर है। और अपना स्ट्रॉन्ग, अगर बता सकते हो तो ये भी बताना अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट और वीक सब्जेक्ट का नाम लिख देना, ताकि आप उस पर फोकस कर सको जो आपका वीक सब्जेक्ट है। मैं आपको पर्टिकुलर टेस्ट प्रोवाइड करता रहूँगा, आप मुझे बता देना कमेंट में कि आप किस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? गोविंद राजूला चिंताला, ठीक है। कौन बने? गोविंद राजूला चिंताला। एक बार में नाम याद नहीं होगा, लेकिन आप बार बार नाम याद कर लेना, ठीक है। बात करते हैं ये राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण बैंक, ये बिल्कुल वही है, नाबार्ड है, ठीक है। NABARD, नाबार्ड है ना, ठीक है। और ये जो भनवाला, हम हर्ष कुमार भनवाला का नाम पढ़ते थे, अब हर्ष कुमार भनवाला नहीं पढ़ना है, अब हमको क्या पढ़ना है? गोविंद राजुलू चिंताला, ठीक है। बात करें NABARD, आप इसकी फुल फॉर्म जरूर लिख लीजिए, नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट। अब बात करते हैं इसकी स्थापना की, तो आप वो भी लिख लीजिए। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। जो इसका हेडक्वार्टर है वो मुंबई में स्थित है। वीडियो एंड करने से पहले आप लाइक करना मत भूलिए,
ठीक है, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ सबके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।